इस तरह से लोगों को मारा जाएगा जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और झूठ बोल बोल के लूटा है, तब ये मुल्क जाके कहीं ना कहीं कोई उम्मीद की किरण है इसके लिए कि ना सिर्फ राब्ते हैं जनरल फैज के, बल्कि मुसलसल राब्ते हैं। और आपको पता चलेगा कि जनरल फैज जो है कितना गंद कर रहा है इस मुल्क में। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इस शख्स का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। खुलकर बात करें, जरा मर्द बने, इतने दलेर बनते हैं, टार्जन बनते हैं, खुलकर नाम नहीं लेते कि इस मुल्क में जितने लोगों ने झूठ बोला सबका एहतसाब होना चाहिए ना। सिर्फ इमरान खान ने तो नहीं बोला ना झूठ, जनरल आसिफ गफूर उनका नाम ले रहे हैं वो, क्योंकि जनरल आसिफ गफूर के मुतालिक भी ये कहा जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक, और मुबश्शिर साहब आपको भी रमज़ान मुबारक। पहला रोज़ा आज हो चुका है हमारा, वैसे कल है पहला रोज़ा। हमारी यहाँ अफ्तारी भी हो गई है महविश अभी तो सर, लेकिन थोड़ा काफी लेट पता चला कि रमज़ान है पाकिस्तान में। मुझे तो ये जो तरीका कार था ना चांद देखने का, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। अब रुए दलाल कमेटी में है मेरे दोस्त, मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद भी हमारे दोस्त हैं, सब कुछ है, भाई हैं बल्कि। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादती की है कल जिस तरह से उन्होंने किया। लोगों की तरावियाँ ख़राब की हैं, लोगों की सहरियाँ ख़राब की हैं। और सच्ची बात है कि मेरी किताब में तो अभी भी शायद रोज़ा जो है जुमे के दिन हो पहला पाकिस्तान में। अब बाकी अल्लाह जानता है बेहतर, हमें नहीं पता। सर, पिछली दफ़ा तरावी पढ़ के ईद की नमाज अगले दिन हो गई थी, तो इस दफा जो है बगैर तरावी के पहला रोजा हुआ है, तो हिसाब तो बराबर हो गया ना। सही बात है। हाँ सर, लेकिन इफ्तारी के बाद आपकी जो वीडियो देखी उससे ऐसा लगा कि आपके ख्यालात में बड़ी तब्दीली आ गई है। क्या लगता है आपकी नजर में खान साहब मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं या नवाज शरीफ साहब? माविश, मेरे ख्यालात में तब्दीली नहीं आई है। मेरे ख्यालात वही हैं। फ़र्क यह है कि कभी कभी इंसान किसी न किसी को मार्जिनस दे देता है ना कि यार चलो ये है तो ये है तो ये है। माविश को मौका मिलेगा तो ये अच्छा कर लेगी, लुकमान को मौका मिलेगा अच्छा कर लेगी, अफीफ़ा को मौका मिलेगा अच्छा कर लेगी। लेकिन फिर आप ये देखते हैं कि आपने फ़र्ज़ करें आप इस वक्त पर्थ में बैठी हैं और आपने मेलबर्न जाना, लेकिन मुंह आपका एडिलेड की तरफ है, तो आप कैसे मेलबर्न पहुँचेंगे? आप एडिलेड तो पहुँच जाएंगी, चलो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, लेकिन मेलबर्न नहीं आप पहुँचेंगी फिर, क्योंकि आप डिफरेंट डायरेक्शन पे देख रही हैं। इसी तरह अगर हमने जिस तरफ को जाना है, अगर मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए, तो हमें सबसे पहले तो अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा कि हमारे में ये मसाइल हैं। हमें मानना पड़ेगा कि हम इतने झूठे हैं, खुददार हैं, मक्कार हैं, दगाबाज हैं। हमने इस मुल्क को इतना नुकसान पहुँचाया, और कभी हमने अपनी ज़ात के लिए पहुँचा दिया, कभी किसी और की खुशी के लिए पहुँचा दिया। दोनों चीज़ें हमने की हैं। अब उसके बाद ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, ये जब तक अपनी ज़ात से बालातर होकर नहीं सोचेंगे इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं करेंगे। जब तक इनके जहन में ये है कि हम हैं तो ये मुल्क है, हम नहीं है तो ये मुल्क नहीं है, तो फिर ये मुल्क का कुछ नहीं होना। और मैं समझता हूँ ये जंग हैव्स और हैव नॉट्स की है बेसिकली। यानी एक तरफ 23 करोड़ अवाम है जो रोज़ सुबह उठ के दुआ ये भी मांगती है अपने अलावा कि अल्लाह इस मुल्क का बेहतर कर दे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि आज हमने इस मुल्क को किस तरह लूटना, किस तरह सूटना, किस तरह झूठ बोलना। तो मैं तो समझता हूँ कि जब तक इस मुल्क पे खूनी इनकलाब नहीं आएगा, और ऐसा इनकलाब कि जहाँ ये जो गैलोटीन होता है ना फांसी देने वाला, वो शिफ्टों में नहीं चलेगा, और जो फांसी देने वाला आदमी हो ना उसकी लंच ब्रेक भी नहीं होनी चाहिए, टी ब्रेक भी नहीं होनी चाहिए, फ़ौरन दूसरा आ जाना चाहिए शिफ्ट पे कि थक ना जाइए। इस तरह से लोगों को मारा जाएगा जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और झूठ बोल बोल के लूटा है, तब ये मुल्क जाके कहीं ना कहीं कोई उम्मीद की किरण है इसके लिए। सर, इलेक्शंस मुलतवी हुए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी होना गैर आईनी है, और वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो, और कल शायद दरखास्त भी दायर कर दी जाएगी। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट किस हद तक मुदाखलत कर सकती है इसमें? माविश, बात यह है कि मैंने आपको पहले दिन से कह रहा था कि ये इलेक्शन नहीं होने इससे पहले, याद करो। अब बीच में जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था या जो उसका वर्डिक्ट आया था, टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो हुकूमत के पास जो एक दरवाज़ा है वो ये कि वो 4-3 के उससे वो आया था, काउंट आया था कि 4 जजेस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है और वो खुद कर सकता है। अच्छा, फिर इसका भी जो कोर्ट का जो एक आप समझे रूलिंग आ गई थी, वर्डिक्ट आ गया था, उस वर्डिक्ट में क्या लिखा हुआ था, इन केस
द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ यानी डेट कैन नॉट बी मेंटेन, तो उसमें डिविएशन हो सकती है, बट क्लोजेस्ट पॉसिबल डेट की डिविएशन हो सकती है। तो टेक्निकली तो अब आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद 90 दिन वाली बात जो है उसको हवा में निकाल दिया। यानी बेसिकली तो उन्होंने खुद कह दिया, अगर आप ईमानदारी से देखें कि हाँ जी 90 दिन के आगे भी जा सकता है। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौरी तौर पे आपने उस तारीख के करीब तर आपने करना, मुनक्किद करना है। अब वो जो फौरी तौर पे करना है महाविश, वो तो मेरी या आपकी जिसकी भी सवाबदीद है वो उसकी सोच है ना। वो कहता है कि जी मुझे सिक्योरिटी नहीं मुयसर इस तारीख से पहले, मुझे बजट्स नहीं मिल रहे इस तारीख से पहले, मुझे रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं मिल रहे इस तारीख से पहले, मुझे इस तारीख पे मिल रहे हैं तो मैं तब करूँगा। तो आप अब बेसिकली वो कंटेम्प्ट का मुर्तकब तो नहीं हो रहा, अब जजमेंट कॉल है। उसकी जजमेंट सही भी हो सकती है, उसकी जजमेंट गलत भी हो सकती है, उसकी जजमेंट मैलिफाइड भी हो सकती है, उसकी जजमेंट ऑनेस्ट भी हो सकती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस बात के ऊपर फैसला करेगा कि ये जजमेंट जो है ये बेसिकली किन असूलों के ऊपर ये ली गई। उन्होंने इनकार तो नहीं किया। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को दे दिए थे कि जी आप करें इलेक्शंस, कागजात नामजदगी भी जमा होने शुरू हो गए, तो उन्होंने पूरा प्रोसीजर कर लिया। अब जब वो सारा लेके जाते हैं कोर्ट के पास कि जी हमारे पास इलेक्शन हम खुद तो नहीं करा सकते ना, हमें तो ज़ैली इदारे चाहिए कराने के लिए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये तो कह सकता है आप इसको जल्दी कराएं। वो ये तो नहीं कह सकता ना कि इस डेट को कराओ, क्योंकि डिविएशन की तो क्लॉज सुप्रीम कोर्ट खुद उनको इजाजत दे चुका है। ट्रू, ऐसा ही। सर खान साहब 5वीं बार मुख्तलिफ लोगों पर अपने कत्ल का इल्जाम लगा चुके हैं। इससे पहले ज़ाहिर है कोई तहकीकात नहीं हो रही थी, लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। क्या लगता है आपको, अगर साबित ना कर सके तो खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ सकती है? कोई मुश्किल नहीं है। खान साहब कह देंगे मैंने सियासी बयान दिया, मुझे तो पता है, अब मैं ना मानूं कहाँ चिट्टा है। देखिए यही तो इस मुल्क का प्रॉब्लम है कि हमारे मुल्क में जो भी सियासतदान है या जो भी पावर में है, अब वो सियासतदान हो, वो अशराफिया हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो कोई फिक्स्ड अपना किसी से ताल्लुक हो उसका, यानी आप समझें एस्टेब्लिशमेंट से, सिविल या मिलिट्री, जब वो ये समझे कि जी मेरी बात ही सही है, तो फिर हम उस पर क्या कर सकते हैं। अब आप उसको इमरान को समझा लें। जो इमरान के सपोर्टर्स हैं वो उसकी बात वैसे ही मानेंगे, जो उसके मुखालफीन हैं उन्होंने उसकी बात सुननी नहीं है। तब कोई लॉजिकल बात तो हो नहीं रही है ना यहाँ पे। सर खान साहब के मुताबिक उन्हें कत्ल करने की जो साजिश है वो आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद की तरफ से की गई, लेकिन सदर साहब जो है उन्हें बहादुरी की वजह से तमगा शुजात से नवाज रहे हैं। ये बात किस तरफ जा रही है? एक तो ये पता चल रहा है ना कि आरिफ अलवी ने भी इमरान खान को कितना सीरियस लेना शुरू कर दिया, और वरना आरिफ अलवी इस बात पे इनकार तो कर देते ना उसको देने से। वो कहते भाई खुद दे दो, किसी और से दिला दो, चेयरमैन सेनेट से दिला दो, मैं नहीं दे रहा इसको, ठीक है ना। और सदर है, वो सदर पाकिस्तान की तरफ से जाने होते हैं ये अवार्ड्स वगैरह। तो इसका मतलब है कि डीप डाउन इमरान खान की अपनी बातों को उसकी अपनी पार्टी वाले सीरियस नहीं लेते। उस समय ठीक है पॉलिटिक्स कर रहा है, सियासत है, सियासी पैंतरे बदल रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ठीक है, ये भी ठीक है। सर हामिद मीर साहब ने आज एक इंकशाफ किया है। वो कह रहे कि जनरल फैज और ज़ल्मे खलीलजाद का आज भी राब्ता है। दोनों ने मिलकर दोहा में अफगान तालिबान और अमेरिका का नाम निहाद मुआहिदा करवाया। तो यानी जनरल फैज जो हैं वो अभी तक सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। देखिए पहली बात यह है कि हामिद मीर को मैं समझता हूँ कि उनको काफ़ी इल्म है खबरों का इस्लामाबाद में, और वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड लोगों में से हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में अगर आप टॉप के चंद वेल इन्फॉर्म्ड लोगों को निकालेंगे तो उसमें हामिद मीर साहब का नाम आएगा। अब मैं उनसे एग्री करूं डिसएग्री करूं वो एक अलग बात है, इन्फॉर्म्ड है, और मैं इससे एग्री कर रहा हूं कि ना सिर्फ राब्ते हैं जनरल फैज़ के, बल्कि मुसलसल राब्ते हैं ना। ये तो वो हैं जो सामने आ गए, अभी और भी राब्ते हैं जो आपके सामने आने हैं, और आपको पता चलेगा कि जनरल फैज़ जो है कितना गंद कर रहा है इस मुल्क में। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इस शख्स का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इस शख्स को पकड़ना चाहिए, इस शख्स को पाबंद सलासल करना चाहिए। इस शख्स के सिर्फ एसेट बियॉन्ड मीन्स के ऊपर इसको पकड़ लेंगे तो उसका मुँह छुपाने की जगह नहीं होगी। बाकी जो इसने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया उसका तो खैर कोई हिसाब ही नहीं है। सर फैसल वावड़ा साहब भी खबरों की जीनत बने हुए हैं। उनके मुताबिक जब तक चकवाल से लेकर कोयटा, कोयटा से लेकर बहावलपुर तक सांप का सर नहीं कुचला जाएगा तब तक पाकिस्तान के लिए मसला जारी रहेगा। जुमानी बात मालूम हो रही है सर, किस तरफ इशारा है उनका?
तो फैसल वाडा सर 2 लोगों पे इशारा कर रहे हैं। चकवाल में कौन है? जनरल फैज है, सबको पता है। खुलकर बात करें, ज़रा मर्द बने, इतने दलेर बनते हैं, टार्जन बनते हैं, खुलकर नाम नहीं लेते। कोयटा में किसका नाम ले रहे हैं? कोयटा में सिर्फ कोर कमांडर जो है जनरल आसिफ गफूर, उनका नाम ले रहे हैं वो, क्योंकि जनरल आसिफ गफूर के मतलब भी ये कहा जा रहा था कि वो इमरान खान कैंप में है और बहुत करीब है उनके, और मुस्तफ़ीद हुए, ये उनका नाम भी आया पहले बीच में इसमें। बल्कि यहाँ तक आया कि जी वो इमरान खान चाहते हैं कि जनरल फैज़ को चीफ बनाएंगे और आसिफ गफूर साहब को वो DGI बनाएंगे। तो ये भी बातें होती रही हैं पहले, और ये खबरों की जीनत रही है। मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा कि कोई बड़ी अनहोनी मैंने को अंदर की खबर आपको दे दी है। लेकिन यह है कि क्या फ़र्क, फैसल वाडा के कहने का क्या मतलब है, मुझे ये समझ नहीं आया सारी बात का। यानी वो चाहते क्या है, वो बताना क्या चाहते हैं? अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ को साजिश हो रही है तो उसको क्यों नहीं ओपन करते, उसको क्यों नहीं एक्सपोज करते? सर सुना है चौधरी परवेज इलाही साहब खान साहब को ये बावर करवा रहे हैं कि अगर उस वक्त असम्बलियां तोड़ने के मामले पर जिद ना की होती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। आपको क्या लगता है सर, ये चौधरीयों की और खान साहब की गुर्बत कब तक रहेगी? ये तो नहीं रहेगी, दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक इस्तेमाल होते रहेंगे, जब तक टिशू की ज़रूरत है तो वो रखेंगे टिशू को। लेकिन आज मुझे ना हमारे प्रोड्यूसर ने एक क्लिप में से शेयर किया, राव वैस ने, मुझे नहीं पता हम दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, क्योंकि यूट्यूब पे अपनी पॉलिसीज़ हैं उनकी कॉपीराइट्स की। लेकिन ARY का एक क्लिप था और उसमें लाइन से PMLN के 10 लोग थे। पहले मरियम बीबी थी, फिर राना सनाउल्लाह थे, फिर एहसन इकबाल साहब थे, फिर मुसद्दिक मलिक साहब थे, फिर और लोग थे, और सारे कह रहे थे कि मरियम औरंगज़ेब कि इमरान खान पंजाब और KPK की असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, हम फ़ौरन इलेक्शन करवा देंगे। ठीक है ना? तो ये इन सारों ने भी कहा। तो मैं आपको, जो मैंने पहले बात की थी आपको ऑन अ सीरियस नोट, कि इस मुल्क में जितने लोगों ने झूठ बोला और नुकसान पहुंचाया, सबका एहतसाब होना चाहिए ना। ये सिर्फ इमरान खान ने तो नहीं बोला ना झूठ, यानी और लोग भी तो है ना बोलने वाले। सर हसन न्याजी साहब की पेशियों पर सिर्फ उनके वालिद हिफ्जुल्लाह न्याजी साहब मौजूद होते हैं, जबकि जिनकी वजह से वो जेल में है, पार्टी रहनुमा कहीं नजर नहीं आते। क्या वजह है इसकी? यार ये एक बड़े दुख की बात है। अब इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं, क्योंकि हसन जो हमारे बच्चों की तरह, हसन यानी हसन इज़ नॉट जस्ट इमरान खान का भांजा नहीं है, हमारे से भी उसका ताल्लुक़ है, सारों से है, और बड़ों के लिए बड़ा ताबेदार बच्चा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और हसन न्याजी के साथ उसने ऐसी कोई बात नहीं की जो PTI में बाकी लोग नहीं कर रहे थे, उसको सिंगल आउट कर लिया गया। बाप तो बाप होता है ना यार, माँ और बाप जो होते हैं उनका तो दिल जो होता है अपनी औलाद के साथ ही धड़क रहा होता है ना। और अल्लाह रहम करे उनको, अगर ये ख्याल भी हो कि उनके बच्चे के साथ कुछ ज़्यादती हो रही है या कुछ हो रहा है, तो वो तो सो भी नहीं सकते, नवाला भी नहीं उनके हलक से उतरेगा। मेरी बात भी हुई है हफीज़ुल्लाह साहब से, मेरी खुद भी बात हुई है, बहुत परेशान है वो, बहुत ज़्यादा परेशान है। और यानी हसन जो है, अब ठीक है ग्रोन अप बच्चा है, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क का एक फॉर्मेट है ना। मेरे बच्चे जो हैं वो 21 साल से बड़े हो गए, लेकिन मेरे लिए तो बच्चे ही रहेंगे ना। वो अल्लाह उनको 200 साल की उम्र दे, तब भी मेरे लिए तो बच्चे ही रहेंगे। तो हम ये जो मर्ज़ी कहें कि जी वो इंडिपेंडेंट है, वो ये सब कुछ है, वो ये है, लेकिन दिल तो हमारे अपनी औलाद के साथ ही धड़कते हैं ना। तो वो तो जाएंगे, बाप ने तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। और हसन की और हफीज़ुल्लाह की पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों के एक दूसरे से इख्तलाफात हैं, लेकिन खून तो है ना जी, खून तो बोलेगा ना। एंड ब्लड इज थिकर देन एनीथिंग एल्स। सर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने तो खान साहब को ऑफर दिए कि अगर खान साहब ग्रैंड सियासी डायलॉग्स करना चाहें तो वो तैयार हैं। क्या लगता है आपको, खान साहब की तरफ से कोई मुस्बत जवाब मिलेगा? मिल सकता है इस पे, लेकिन उस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जवाब का? अगर फ़र्ज़ करें मैं इमरान खान के साथ हूँ इस वक्त, मैं इमरान खान को एडवाइस कर रहा हूँ, अगर ये पहले वाली सिचुएशन हो, तो मैं पूछूंगा अच्छा जी ग्रैंड डायलॉग का एजेंडा तो देना ज़रा, पहले तो ये बताएं ना उसमें होगा क्या क्या, और उस पर यह बताएं कि आप बाकी सिंसियर हैं, कमिटेड हैं जनरल इलेक्शन टाइम पे करने के लिए कि नहीं। ठीक है ना? फिर हम ग्रैंड डायलॉग भी कर लेते हैं। ग्रैंड डायलॉग में होगा जी मईशत के ऊपर होगा, दहशत गर्दी के ऊपर होगा, मुल्क की सिचुएशन के ऊपर होगा, वो सब कुछ अपनी जगह पे। लेकिन इमरान खान का तो मुतालबा ये होगा ना कि सब कुछ होता रहेगा, इलेक्शन तो होनी है ना टाइम पे। तो जब तक उनको एजेंडा नहीं दिया जाएगा तो ग्रैंड डायलॉग जो है वो कोई डायलॉग नहीं होता, वो टाइम बाइंग होती है।
सर, गुजरात की अदालत ने हत्या इज्जत के केस में जो कांग्रेस रहनुमा हैं राहुल गांधी, उनको 2 साल कैद की सजा सुना दी है। हमारे यहाँ सियासतदान एक दूसरे को गालियां देते हैं, इतना कुछ कह देते हैं, लेकिन इंसाफ का निजाम हरकत में नहीं आता। क्या वजह है, आपको क्या लगता है? ऐसे राहुल गांधी को हत्या केसत में ना भी होती तो उसको बेवकूफ़ी के केसेस में तो कई साल कैद हो सकती है, जितने उनके मैंने बयान सुने हैं अजीब अजीब किस्म के। लेकिन उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो इमरान खान साहब कर चुके हैं, उससे बहुत ज़्यादा मरियम बीबी कर चुकी हैं, उससे बहुत ज़्यादा अल्ताफ़ हुसैन कर चुके हैं, उससे बहुत ज़्यादा मियाँ नवाज शरीफ भी कर। तो ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ तो सारे ही इसके हम एंकर्स कर चुके हैं यार। आप लीडर्स को तो छोड़ दें, लीडर्स को तो हम खुद कम है किसी से। तो शुक्र है कि वो कानून यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा, वरना पता नहीं हमें से कौन कौन अंदर होता है इस वक्त। सभी होते सभी होते सर। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।